ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है अमेरिका, बचे हुए ईरानी नेता टारगेट पर। अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठक में ये विकल्प पेश किए। इसमें बताया गया कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 994 रुपए तक महंगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम भी लागू। मई में होने वाले 4 बड़े बदलाव। कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 मई से 994 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3071.50 रुपए में मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 फीट प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स मनी गेम्स बैन है, जबकि अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अब विदेशी गेमिंग कंपनियां भी भारतीय कानूनों से बच नहीं पाएंगी। अगर कोई कंपनी भारत में सर्विस दे रही है तो उसका मुख्यालय कहीं भी हो, उसे भारतीय नियमों का पालन करना ही होगा। डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात सस्ता होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए आम जनता के लिए ईंधन की कीमतें स्थिर रहेंगी। एटीएफ में सिंथेटिक मिश्रण की अनुमति मिलने से एविएशन सेक्टर में पर्यावरण के अनुकूल और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री मानकों में स्पष्टता आएगी। ममता भवानीपुर स्ट्रॉन्ग रूम में 4 घंटे रहीं, कहा किसी को ईवीएम लूटने नहीं देंगे। चुनाव आयोग बोला ईवीएम सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी ने गुरुवार रात बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम खोलने और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी के आरोप लगाए। कई टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। इस केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम रखी हैं। हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी भी रात 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची। लगभग 4 घंटे अंदर रहीं। देर रात करीब 12 बजे बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा, अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। पूरा विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ था, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। जबलपुर में क्रूज डूबा, 9 शव मिले, 28 को बचाया, 9 लापता। लाइफ जैकेट में 4 साल के बेटे को छाती से चिपकाए मिली मां। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बीच पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव मिल चुके हैं। 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रशासन के मुताबिक 9 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक सवार थे। टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ अब राष्ट्रीय स्तर की टीमें भी तैनात की गई हैं। आर्मी भी मौके पर मौजूद है। हैदराबाद से एक स्पेशल टीम और हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। कोलकाता से पैरामिलिट्री की एक विशेष टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। हाइड्रोलिक मशीनों और पोकलेन की मदद से 20 फीट गहरे पानी में फंसे क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। यूपी, बिहार, कर्नाटक में 2 दिन में आंधी बारिश से 32 मौतें। दिल्ली में अप्रैल के दौरान 18 साल में सबसे ज्यादा बारिश। पिछले 15 दिन से भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में आंधी बारिश और ओले गिरने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। यूपी में गुरुवार को पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी 5 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार रात तेज बारिश और आंधी के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। दिल्ली में गुरुवार को कई इलाकों में बारिश, तेज हवा और ओले गिरे। इससे तापमान 8 से 15 डिग्री तक गिर गया। पालम में तापमान 39 से गिरकर 28 डिग्री हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में इस साल अप्रैल के दौरान 18 साल में सबसे ज्यादा 27.9 मिमी बारिश हुई। इससे पहले अप्रैल 2008 में 38.6 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। पाटीदार के कैच पर विवाद, अंपायर से नाखुश दिखे कोहली। भुवनेश्वर के T20 क्रिकेट में 350 विकेट। गुजरात टाइटंस ने IPL 2026 में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु की पारी के 8वें ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
अरशद खान के ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने पुल शॉट खेला। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गई, जहां जेसन होल्डर ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। इस दौरान डग आउट पर बैठे विराट कोहली अंपायर के फैसले से नाराज दिखे। उनका मानना था कि कैच क्लीन नहीं है। हालांकि थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखकर आउट दिया था। भुवनेश्वर कुमार T20 में 350 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। तेल कंपनियों ने 2025-26 में रोजाना 116 करोड़ मुनाफा कमाया। इस दौरान क्रूड के दाम $71 थे। ईरान अमेरिका जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड गुरुवार को $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो 4 साल का उच्चतम स्तर है। हालांकि बाद में दाम $116 तक आ गए। ऐसे में एजेंसियों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान युद्ध की वजह से महंगे कच्चे तेल से देश की तेल कंपनियों को रोजाना 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल के औसत दाम महज $71 प्रति बैरल रहे, जो कोविड वर्ष 2020-21 के बाद सबसे कम है। युद्ध 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था और 27 फरवरी तक दाम $76 प्रति बैरल थे। ऐसे में महज 2 महीने में ही क्रूड की कीमतें चढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 के शुरुआती 9 महीनों में देश की 4 अग्रणी तेल कंपनियों ने कुल 1.37 लाख करोड़ रु यानी हर रोज 116 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। गौतम अडानी शादी की 40वीं सालगिरह पर केदारनाथ पहुंचे, पत्नी के साथ जलाभिषेक किया। गौतम अडानी ने आज सुबह रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम के दर्शन किए। अडानी ने शादी की 40वीं सालगिरह पर पत्नी प्रीति अडानी के साथ महादेव का जलाभिषेक किया। इसी दौरान वीआईपी कल्चर को देखकर वहां मौजूद पुजारी व श्रद्धालु भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। अडानी सुबह दिल्ली से देहरादून पहुंचे और वहां से प्राइवेट हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने प्रस्तावित सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना का एरियल सर्वे किया। इसके बाद अडानी ने धाम से जुड़ी फोटो शेयर की। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को लोगों के लिए खोल दिए गए थे। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक यहां 2.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल में ओलावृष्टि का कहर, सेब के पेड़ टूटे, अगले 5 दिन भी राहत नहीं। 3-4 मई को फिर ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर ओलावृष्टि कहर बनकर बरस रही है। इससे सेब की फसल तबाह हो गई है। साथ में एंटी हेल नेट, बांस और सेब के पेड़ बीच से 2 फाड़ हो गए। ओलावृष्टि से बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। चिंता इस बात की है कि अगले 5 दिन भी बारिश व ओलावृष्टि से राहत के आसार नहीं है। खासकर 3 और 4 मई को भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में ओलावृष्टि के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने का भी पूर्वानुमान है। 5 और 6 मई को भी येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। बुद्ध पूर्णिमा पर हर की पैड़ी पर उमड़ी भारी भीड़, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और यह सिलसिला देर रात तक जारी रहने की संभावना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विशेष सानिध्य गंगाजल में होता है, जिससे स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। श्रद्धालु स्नान के बाद दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। हिमाचल में ग्लेशियर टूटा, लोगों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुराह में बीती शाम 30 अप्रैल को ग्लेशियर टूटकर अचानक सड़क पर आ गया। इस दौरान चंबा को पांगी से जोड़ने वाली सड़क पर ग्लेशियर गिरा। इसे गिरते देख बैरागढ़ साचपास किलाड़ सड़क पर सतरुंडी के कारथनाला में सड़क बहाली में जुटे कर्मचारी और मजदूरों ने भागकर जान बचाई। बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सड़क यातायात के लिए बंद थी, लिहाजा लोक निर्माण विभाग के मजदूर और कर्मचारी सड़क बहाली में जुटे हुए थे। इस दौरान अचानक ग्लेशियर टूटा और बर्फ की नदी जैसी सड़क की तरफ बहने लगी। प्रेमी को देख शादी के स्टेज से दौड़ी दुल्हन, छिंदवाड़ा में दूल्हे के सामने बॉयफ्रेंड के गले में डाली वरमाला। छिंदवाड़ा में वरमाला की रस्म के बीच प्रेमी पहुंचा तो दुल्हन ने स्टेज से दौड़ लगा दी। दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के गले में माला डाल दी। मामला उमरेठ में 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात का है। मंगलवार को वर पक्ष ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। गुरुवार को दुल्हन के स्टेज से भागने का वीडियो भी सामने आ गया। भलावी परिवार का दूल्हा 7 फेरे लेने परासिया से मुजावर गांव पहुंचा था। यहां बारात का स्वागत हुआ, आतिशबाजी की गई। फिर मेहमान भोजन के लिए स्टॉल्स पर पहुंचे। इसी बीच दूल्हा स्टेज पर पहुंचा। वरमाला की रस्म की तैयारी होने लगी। कुछ देर में दुल्हन भी स्टेज पर आई। वरमाला हाथ में लेकर इधर उधर देखा, फिर स्टेज से दौड़ लगा दी। वह पांडाल में मौजूद अपने प्रेमी के पास पहुंची और उससे लिपट गई।
उसके गले में माला डाल दी। महिला से छेड़खानी करने वाले का एनकाउंटर, मुरादाबाद पुलिस ने पैर में मारी गोली, उम्र 45 साल, लेडीज टेलर है आरोपी। मुरादाबाद में बुर्का पहने महिला से सुनसान गली में छेड़खानी करने वाले 45 साल के आरोपी नौशाद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। गुरुवार रात 11 बजे पुलिस ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ शहर की जामा मस्जिद के पास हुई। आरोपी लेडीज टेलर है। उसकी शादी नहीं हुई है। नौशाद ने 29 अप्रैल यानी 2 दिन पहले महिला से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर वह महिला को छोड़कर भाग गया था। गुरुवार को घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान की 5 टीमें उसकी तलाश में लगी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह पहले भी कई महिलाओं के साथ अभद्रता कर चुका है। राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपए की बढ़ोतरी, 5 किलोग्राम वाला छोटा सिलेंडर भी 241 रुपए महंगा, नई रेट लिस्ट जारी। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने गुरुवार रात एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपए की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, मजदूर गरीबों के लिए बिकने वाले 5 किलो के सिलेंडर को भी 241 रुपए तक महंगा कर दिया है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी नई रेट लिस्ट जारी की है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 2106 रुपए के बजाय अब 3099 रुपए में मिलेगा। जयपुर में गार्ड ने नाबालिग लड़कियों से की छेड़छाड़, स्कूल जाते समय रोका, मोबाइल में दिखाए अश्लील वीडियो। जयपुर में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल जाते समय रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चियों को रोककर अश्लील हरकत की मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को राउंड अप किया है। पुलिस ने बताया एक मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड पर नाबालिग स्कूल छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप है। नाबालिग लड़कियां शुक्रवार सुबह पैदल स्कूल जा रही थी। रास्ते में मिले आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ने नाबालिग स्कूल छात्राओं को रोक अश्लील हरकत की। आरोपी गार्ड ने नाबालिग लड़कियों को अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए। विरोध कर चिल्लाने पर आरोपी गार्ड वहां से चला गया। खेतों तक पहुंचने के लिए सरकार देगी रास्ता, किसानों को मिलेगी 20 फीट चौड़ी जमीन, जानिए क्या है शर्तें। राजस्थान सरकार अब किसानों, काश्तकारों को उनके खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने 29 अप्रैल को आदेश जारी करके सभी कलेक्टर को ऐसे मामलों में रास्ते के लिए सरकारी जमीन का आवंटन करने के लिए कहा है, ताकि किसान को अपनी जमीन तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके और जमीन का उपयोग हो सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी आदेशों के मुताबिक ये जमीन 20 फीट की चौड़ाई में आवंटित की जाएगी। आदेश के तहत अगर किसी किसान की कृषि भूमि के पास सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन के कारण उस किसान को अपनी जमीन तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में उस सरकारी जमीन में से उस खातेदार को सड़क के लिए सरकार जमीन आवंटन करेगी। आईपीएल मैच को लेकर जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, ट्रैफिक रूट बदला, जानिए क्या होगी व्यवस्था। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज शाम राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होने जा रहा है। आईपीएल मैच को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। मैच के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। वहीं स्टेडियम के चारों ओर नो पार्किंग जोन रहेगा। दर्शकों और वीआईपी के लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। क्रिकेट मैच खत्म होने तक जयपुर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्बाध आवागमन की अनुमति रहेगी। मैच के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। यूनिवर्सिटी गेट से यूनिवर्सिटी मोड़ टोंक रोड की ओर आने वाले सामान्य यातायात को जनता स्टोर से वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। टोंक रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर गांधी नगर मोड़ से गांधी सर्किल और आरबीआई कट से गणेश मंदिर की ओर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। जयपुर में किडनैप कर युवक से मारपीट, कार से आए थे बदमाश, चलती गाड़ी से फेंक कर भागे। चाकसू के गांव टुटोली के रहने वाले अशोक मीणा ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त विनोद के साथ इंडिया गेट चौराहे पर किसी काम से आया था। इसी दौरान स्विफ्ट कार उनके पास आकर रुकी। कार में सवार 3-4 लड़कों नीचे उतरे, उसे पकड़ जबरन कार में डाल लिया। कार में उठा ले जाने के दौरान उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। चलती कार में उसके साथ जबरन मारपीट कर काफी देर इधर उधर घुमाते रहे। इसके बाद उसे चलती कार से फेंक हमलावर फरार हो गए। मालपुरा गेट थाने पहुंचे पीड़ित युवक ने किडनैप कर मारपीट का मामला दर्ज करवाया।
पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ बदमाशों की तलाश कर रही है। गैर मर्द संग रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर डालना क्रूरता, युवक ने कमेंट किया आई लव यू जान, कोर्ट ने कहा यह शादी का अपमान। पत्नी के सोशल मीडिया पर गैर मर्द के साथ रोमांटिक फोटोज डालना, फोटो पर उस व्यक्ति के आई लव यू जान सहित अन्य प्यार भरे कमेंट्स करने को कोर्ट ने पति के साथ क्रूरता माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने करीब 10 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया। महिला ने सोशल मीडिया पर खुद को अविवाहित बताया था। जयपुर के फैमिली कोर्ट नंबर 1 ने 17 अप्रैल को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा अन्य पुरुष के साथ रोमांटिक दिखने वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना न केवल वैवाहिक संबंधों के लिए घातक है, बल्कि क्रूरता की श्रेणी में भी आता है। चाहे वह पुरुष महिला का रिश्तेदार हो या दोस्त, इस तरह के कृत्य को वैवाहिक दुर्व्यवहार माना जा सकता है। वैवाहिक संबंधों के अपमान की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। जूली बोले, भाजपा राज में पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। जूली ने कहा राजस्थान में बढ़ते जंगलराज और अराजकता का आलम यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा विधायक भी सुरक्षित नहीं है। अलवर में बिजली का काम करते हुए संविदा कर्मी राजेश कुमार की मौत होना गंभीर मामला है। अलवर में मेंटेनेंस का काम एक कंपनी के पास है, जबकि काम किसी दूसरी कंपनी से कराया जा रहा है। दोनों कंपनियां परिवारजनों को आर्थिक सहायता देने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। इन घोटालों में कौन कौन शामिल है? क्या इन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? जोधपुर आईआईटी में पानी खत्म, स्टूडेंट्स लाइनों में लगे। जैसलमेर बाड़मेर सबसे गर्म, 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मई में गर्मी कंट्रोल में रहने की संभावना है। पहले 2 सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। तापमान सामान्य रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश दिनों में दिन में गर्मी, जबकि शाम को आंधी बारिश का अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 2 मई को 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 4 मई तक रहेगा। पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में आंधी चली और बारिश के साथ ओले गिरे। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान फिर 44 डिग्री पहुंच गया। तेज गर्मी के बीच जोधपुर आईआईटी में पानी खत्म हो गया। सांबलियाजी को 34 साल में पहली बार 337 करोड़ का चढ़ावा, 200 का स्टाफ, मशीनों से काउंटिंग। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित श्री सांबलियाजी मंदिर में इस साल करीब 337 करोड़ का चढ़ावा आया है। ये 34 साल में सबसे ज्यादा है। बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं है जब मंदिर में चढ़ावे में कमी आई है। हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ रही है। ट्रस्ट बनने के बाद से हर महीने होने वाली मैराथन काउंटिंग के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इस चढ़ावे की काउंटिंग के लिए करीब 200 लोगों का स्टाफ लगता है, जिसमें बैंक कर्मी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान है। एक बार अगर उन्हें पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। चित्तौड़गढ़ में वन्यजीव गणना आज से शुरू। पिछले साल में उड़न गिलहरी की संख्या घटी, नई प्रजातियों की भी हुई एंट्री। चित्तौड़गढ़ में 1 मई को शाम 5 बजे से वन्यजीव गणना शुरू हो रही है, जो बस्सी और सीतामाता सेंचुरी में की जाएगी। पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई जगह वन्यजीवों की संख्या में कमी देखने को मिली है। हालांकि कुछ नए पक्षी भी दिखाई दिए हैं। सीतामाता सेंचुरी की पहचान मानी जाने वाली उड़न गिलहरी की संख्या 2024 में 100 थी, जो 2025 में घटकर 85 रह गई। वहीं लेपर्ड की संख्या दोनों सेंचुरी में अलग अलग ट्रेंड दिखा रही है। बस्सी में कमी आई है, जबकि सीतामाता में बढ़ोतरी हुई है। कुल वन्य जीवों की बात करें तो बस्सी सेंचुरी में 2024 में 3667 वन्य जीव थे, जो 2025 में 6 घटकर 3661 रह गए। खेत में घुसी बकरी तो लाठी डंडों से किया हमला। शादी से एक दिन पहले चाचा ताऊ के परिवार में चले लट। अलवर के तिजारा में खेत में बकरी घुसने के विवाद में चाचा ताऊ के परिवार आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों के बीच लाठी डंडे चल गए। हमले में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हमीरका गांव की है। घायल सलीम ने बताया शुक्रवार को उसकी बहन की शादी है, बारात आनी है। गुरुवार शाम शादी का सामान लेकर घर पहुंचा था कि हमारी बकरी चाचा महबूब के खेत में चली गई। इसी बात को लेकर महबूब, इस्लाम, मोबीन समेत करीब 40 से 50 लोग घर पर आ धमके। आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज के बाद लाठी डंडों से हमला कर दिया। कोटा थर्मल प्लांट में फिर आया भालू, कर्मचारियों में दहशत। पहले अजगर भी हमला कर चुका, गश्त बढ़ाने की मांग। कोटा के थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर भालू घुस गए। दोनों भालू फायर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के बीच बने गार्डन क्षेत्र में नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है।
इससे पहले भालू यहाँ कर्मचारियों पर हमला कर चुके हैं। अजगर भी एक कर्मचारी पर कुंडली मारकर बैठ गया था। ऐसे में हमेशा एक डर बना रहता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों भालू काफी देर तक परिसर में घूम नजर आए। भालुओं को देखकर कर्मचारी सुरक्षित जगहों पर चले गए। थर्मल प्लांट क्षेत्र में भालुओं की साइटिंग कोई नई बात नहीं है। यहाँ पहले भी कई बार भालू घुस चुके हैं, जिससे कर्मचारियों में डर बना रहता है। युवती ने बनाया वीडियो, बोली मैं 41 साल की हो गई, मेरी शादी करा दो, परिवार वाले नहीं करा रहे। मैं 41 साल की हो गई और मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं। कहीं से रिश्ता आता है तो मेरा भाई और भाभी इनकार कर देते हैं, कहते हैं पैसे खर्च होंगे, जबकि जमीन लिखा लेते हैं। यह कहना है प्रयागराज की एक युवती का, जिसने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरायनायत थाने में तहरीर दी है। युवती ने अपने माता पिता, भाई बहन पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अधिकारियों से शादी कराने की गुहार लगाई है। मेरी उम्र 41 साल हो गई है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नहीं की, बल्कि शादी के लिए मुझे ही दोषी ठहराते हैं। मैंने कभी अपनी शादी से इनकार नहीं किया है। तहरीर में युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है। उसने कहा मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करा दी जाए, जिससे मैं सम्मानपूर्वक जीवन जी सकूं। अनुष्का का 38वां बर्थडे आज सेलिब्रेट करने मुंबई पहुंचे विराट, एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। विराट कोहली शुक्रवार को पत्नी अनुष्का शर्मा का 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई आए। कोहली अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का मैच खेलने के बाद मुंबई पहुंचे। वो सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। एयरपोर्ट पर पैपराजी ने कोहली से अनुष्का को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कहा। विराट और अनुष्का की 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी वामिका का जन्म 11 जनवरी 2021 और बेटे अकाय का जन्म 15 फरवरी 2024 को हुआ था। विराट और अनुष्का हाल ही में वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। कपल ने अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दोनों ने प्रेमानंद महाराज का सत्संग भी सुना। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी, कहा मुझे उनकी याद आती है, उनके बिना जिंदगी कैसे जीऊंगी नहीं जानती। एक्ट्रेस हेमा मालिनी गुरुवार को अपने पति और एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हो गयी। मुंबई में एक इवेंट का वीडियो सामने आया, जिसमें हेमा मालिनी ने कहा उनका सफर पैशन, डेडिकेशन और ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा प्यार से भरा था। वो हमेशा यही कहते थे कि फिल्म दिल से जुड़ने का जरिया है। वह फिल्मों और कैमरे को लेकर पैशनेट थे। उनके लाइफ पार्टनर के तौर पर मैंने देखा कि वह कितने पैशनेट थे और उन्होंने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है और सबके साथ उनका व्यवहार ऐसा था। उन्होंने एक एक्टर, एक दोस्त, एक पिता के तौर पर बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि यंगस्टर्स को भी इंस्पायर किया है। वह एक महान इंसान थे और मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि उनके साथ रही। मुझे उनकी याद आती है। मुझे नहीं पता कि मैं उनके बिना जिंदगी कैसे जीऊंगी, लेकिन वह दूसरी बात है। राजेश खन्ना संग रिश्ते पर बोली अनीता आडवाणी, कोर्ट में न्याय का मजाक बना, 10 साल लिव इन रिलेशन में रही। बॉम्बे हाई कोर्ट के राजेश खन्ना के साथ अनीता आडवाणी के रिश्ते को शादी मानने से इनकार करने के बाद अब अनीता ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कोर्ट के फैसले को न्याय का घोर मजाक बताया है। अनीता ने साफ कर दिया है कि वह इस कानूनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी और अपनी गरिमा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों में से नहीं है जो डरकर घर बैठ जाएं। दरअसल अनीता आडवाणी ने दावा किया था कि वह 10 साल से ज्यादा समय तक राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उन्होंने इस रिश्ते को वैध विवाह की मान्यता देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। हालांकि 1 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड। फराह खान, सोनू सूद और अनुपम खेर बोले हम आपके साथ। आशिकी फिल्म से फेमस हुए राहुल रॉय के मुश्किल वक्त में अब बॉलीवुड उनको सपोर्ट करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ रील्स का मजाक उड़ाए जाने के बाद जब राहुल ने अपनी आर्थिक तंगी और काम न होने का दर्द साझा किया, अब इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स ने खुलकर उनका समर्थन किया है। फराह खान से लेकर सोनू सूद तक कई हस्तियों ने राहुल के प्रति अपना सम्मान और सपोर्ट जताया है। राहुल रॉय के भावुक पोस्ट के बाद फिल्म मेकर फराह खान ने सबसे पहले कमेंट करते हुए उन्हें गुड लक कहा। वहीं सोनू सूद ने राहुल को भाई बताते हुए लिखा कीप रॉकिंग ब्रदर। एक्टर अनुपम खेर ने भी राहुल का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बेस्ट बताया। राहुल रॉय के सपोर्ट में आया ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन। 60 साल से ऊपर के कलाकारों के लिए पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस की मांग। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन एक्टर राहुल रॉय के वायरल वीडियो की आलोचना के बीच उनके सपोर्ट में आया है।
साथ ही एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 60 साल से ज्यादा उम्र के कलाकारों के लिए पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस की मांग की बात कही है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अपने ट्वीट में लिखा, स्टार बनने का सफर समय के साथ बदलता रहा है। राजेश खन्ना से लेकर शाहरुख खान तक और अब रणवीर सिंह जैसे कलाकार हर दौर के अपने आइकॉन रहे हैं। इनमें राहुल रॉय ने 1990 में आई फिल्म आशिकी की बड़ी सफलता से अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी पीढ़ी का चेहरा बने। हाल ही में राहुल रॉय ने मशहूर गाने तेरे दर पर सनम पर एक वीडियो शेयर किया, लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और ट्रोल किया। यह व्यवहार गलत और असंवेदनशील है।